अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज हमारे औरंगाबाद शहर पे नहीं पूरे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड का जो है तो आज कानून मोदी सरकार ने जो काला कानून लाया है और तमाम तरह तरह की संगठनाएँ, मुस्लिम मसला बोर्ड, तमाम संगठनाएँ, तमाम पार्टियों के लोग जो है तो इसके अंदर जो है तो आवाज़ उठा रहे हैं और ये आवाज़ हमारी भी जो है तो उसके साथ में जो है तो हमारा भी समर्थन है। मकसद हमारा जो है तो आज मेन मुद्दे के ऊपर जो हमको आना है, मेन मकसद हमारा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर भू माफिया जो है तो आज तमाम भू माफिया ने ज़मीनों को बेच दिया है और कई तरह तरह के इसके ऊपर साजिश रची है। तो हमारा मकसद जो है तो पहला मुद्दा हमारा जो है, औरंगाबाद के अंदर नारेगांव बोल के एक बस्ती है जो 50 से 60 हज़ार की आबादी नारेगांव के अंदर है और कई लोगों को इसके बारे में कहीं मालूम नहीं है। ये जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, आज कई औरंगाबाद के लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ हमारी जो है तो तभी भी है और भू माफिया ने इसके ऊपर कब्जा करके रखा है। तो असल में जो मैं मकसद बताने जा रहा हूँ, ये जो है हमारी ज़मीन जो है ये देखो 71/1, 71/2 मांडकी क्षेत्र के अंदर आती है। मांडकी क्षेत्र के अंदर 71/1, 71/2 यानी नारेगांव बाईपास के अंदर, जिसमें 108 एकड़ ज़मीन है। 108 एकड़ ज़मीन है जिसने भू माफिया ने गलत क्षेत्र के अंदर इसका जो है तो गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर गलत जो है ये ज़मीन थी मदद यानी खिदमत मास। ये ज़मीन खिदमत मास, इसके अंदर कलेक्टर, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी का मैं नाम भी लूँगा मीडिया के माध्यम से, उप जिलाधिकारी और इसके अंदर और कुछ लोग हैं इसके अंदर नाम लूँगा, जिसने जो है तो इसको गलत दस्तावेज, डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर ज़मीन कर ली, अपने नाम पे कर ली है। और इसके अंदर नाम पे करने वाला जो भू माफिया, इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है, उनका नाम नहीं लूँगा, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है जिसने इसके अंदर जो ज़मीन को जो है तो इनके ऊपर जो है तो 7/12 के अंदर नाम लाया और खिदमत मास की ज़मीन मदद मास के अंदर लाया। और ये जो गैजेट के अंदर इनका नाम नहीं है, आज वक्त के अंदर जाकर देख लो, गैजेट के अंदर इसका नाम सिर्फ क्या लिखा है, खिदमत मास। गैजेट के अंदर देख लो, इसने गैजेट के अंदर गिरज के अंदर जो है तो इसने डुप्लीकेट दस्तावेज, बाहर ऊपरी दस्तावेज तैयार कर ये ज़मीन भू माफिया के अंदर ज़मीन कर लिया। अब मैं नाम लूँगा जो इसके अंदर हाई कोर्ट का एक निर्णय था और सीओ ने एक निकाला था। इसके अंदर जो है तो एक नोटिस जारी की थी सीओ ने कि भाई ये लोगों को आरोपी बनाया जाए, ये लोगों को आरोपी बनाया जाए, जिसका नाम इसके अंदर जो है तो गणेश लोबा भोसरे, मांडकी यानी मांडकी क्षेत्र के अंदर रहने वाला है। श्रीमती मनकरनाबाई यशवंत भोसरे, मनकर, श्रीमती मनकरनाबाई यशवंत भोसरे मांडकी रहने, प्रमोद यशवंत भोसरे, श्रीमती शोभाबाई बाबू भोसरे मांडकी, कोकिला सुभाष खताड़ा राहणार मांडकी, वैशाली संजय बोडके राहणार मांडकी, अनिल बाबूराव भोसरे मांडकी, अविनाश बाबूराव भोसरे मांडकी, गणेश लोहा भोसरे मांडकी, राजाराम भोसरे मांडकी, गुजराम वामन मांडके, यानी तकरीबन ये 25 नाम है। और एकलव्य दरगो भोसरे, यानी ये सब भोसरी कंपनी है। और मांडकी के अंदर क्षेत्र के अंदर जो नारेगांव के अंदर बाईपास के अंदर ज़मीन 108 एकड़ ज़मीन है। इन्होंने जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके जो है तो इसको जो है इसके अंदर जिला अधिकारी जिसने दस्तावेज डुप्लीकेट तैयार किया था, जो देवेंद्र खटके बोल के है, देवेंद्र खटके, यानी इसके बाद जो है तो यहाँ से इन्हें डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर और इसके बदली जालना जिले के अंदर हुई थी। और जालना जिले के अंदर यहाँ से उनको एक नोटिस गई थी। नोटिस गए पर इसके अंदर नोटिस जाने के बाद इन्होंने कोई इसके ऊपर आज तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरा जो होता है इसके अंदर श्री BH पालवे, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी जो इसकी बदली जो है नासिक में हुई थी। नासिक में जाने के बाद भी इसको भी नोटिस वहाँ पे जो है तो नोटिस भेजी गई थी कि भाई इसके अंदर जो दस्तावेज तैयार करें उसके जो तो क्लियर करा कर देंगे। तो आज तक जो है
इसके दस्तावेज तैयार यानी डुप्लीकेट जो क्लियर करा के दिए नहीं गया है। और अभी 4-5 दिन पहले यानी कुछ दिन पहले के जो है तो कलेक्टर साहब ने इसके एक नोटिस निकाले, इसकी एक नोटिस भी निकाले। नोटिस निकालने के बाद इसका कोई पुरावा नहीं मिला। तो यही मेरा जो है तो इसका खुलासा करना है। और अगर से ये इसके जो देखो अभी इसके अंदर बताता हूँ तुम आपको, इसके अंदर अर्जदार भी बहुत से लोग आए, इन्होंने जो है तो आज इसके अंदर एक मुतवल्ली भी है, ये एक मुतवल्ली भी है जिसके ऊपर केस यानी डुप्लीकेट मुतवल्ली इसको हटा दिया गया। अभी जो पहला मुतवल्ली था इसके अंदर उन्होंने डुप्लीकेट दस्तावेज इनके अंदर कुछ लोगों को मिलकर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करा था। एक पहला स्टार्टिंग में मुतवल्ली था। तो ये 1954 के अंदर जो है तो ये खिदमत मदद से माँ जो है जिसकी ज़मीन है, देखो मैं ज़मीन बताता हूँ आपको। देखो औसेफ खान मदद मास जो होती है इसको मिली थी जमीन, खिदमत मास, इसको औसेफ खान बोल के यानी दरगाह मस्जिद की ज़मीन है। दरगाह मस्जिद यानी जो खिदमत मास, इन्होंने जो डुप्लीकेट इसको मदद मास बनाकर जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके जो है तो ये ज़मीन भूमाफिया ने इसके जो ऊपर कब्जा किया है। तो पहली ये ज़मीन आपको मैं बता रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, कहीं मेरे आबाद शहर के लिए पूरे महाराष्ट्र के मेरे पास दस्तावेज, मेरे पूरे पेपर मेरे पास आए हुए, पूरे महाराष्ट्र के वक्त पे ज़मीन के अंदर किसने भूमाफिया ने जो है तो ज़मीन के अंदर कब्जा किया है। कई औरंगाबाद शहर की है, महाराष्ट्र की, जालना की है, तमाम यानी भीड़ की है, तमाम यानी मेरे पास दस्तावेज तैयार आए होके यानी पूरे क्लियरिटी बनाकर मेरे पास लोगों ने भेजे हैं कि भाई एक आवाज़ आप उठाओ, और आवाज़ उठाने के हम आपके साथ में हैं। तो अब ये जो सबसे पहला मैंने मुद्दा उठाया है, सबसे पहले मैंने औसेफ खान यानी दरगाह मस्जिद की इनामी मांडगी क्षेत्र के अंदर 108 एकड़ ज़मीन जो है इसका पहला मुद्दा, इसके अंदर हाई कोर्ट से लेके तो यानी मंत्रालय तक इसकी आवाज़ उठाई जाएगी। और जो भूमाफिया इसके ऊपर जो मास्टरमाइंड है, मास्टर उसको भी सामने लाया जाएगा। तो ये मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसके बड़े से बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा और इसको जो है तो ओपन करने का काम पहला हमारी जो कमेटी है, हमारी टोटल कमेटी इसके अंदर जो तो कमेटी के अंदर मेरे को भी इसके अंदर लिया जा रहा है और कमेटी जो तो इसकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। बड़े से बड़े अदालत का जो तो ओपन इन्होंने जो दस्तखत यानी दबा कर रखी है, तो आज इसने आज तक किसने इसकी आवाज़ नहीं उठाया है। कई सालों से ये ज़मीन दबी हुई है और ये कई अरबों की ज़मीन है, कई अरबों की। तुम समझ रहे हो कि ये 10-5 करोड़ की ज़मीन है। कई वहाँ पे आज ज़मीन का भाव जो है तो 4 से 5 करोड़ का ज़मीन का भाव है। 108 एकड़ ज़मीन जो है वो ज़मीन जो है भूमाफिया ने दबा के रखा है। अब ये हम जो है ना इसको जो तो हम ये हाथ में लिया है, तो ये पेपर डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपरा ऊपरी निकाले हुए, ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट से निकाले हुए, हमने कोर्ट से निकाल के लेके आए। किसने भूमाफिया ने इसके अंदर कैसा कब्जा करा, ये टोटल आरोपी के इसके अंदर नाम है पूरे आरोपी के अंदर। और पहला मुतवल्ली इसने जो गफला करा था तो मुतवल्ली को वहाँ से हटा दिया गया। अब ये एक नई कमेटी बनी हुई है 2020 के अंदर 2020 के अंदर एक नई कमेटी की। और जो सीओ था, इससे पहले सीओ ने एक ऑर्डर निकाला था और सबको नोटिस भी निकाला था सीओ ने कि भाई इसके ऊपर जो है तो 7/12 के अंदर जो तो नाम लाया जाए, 7/12 के अंदर इसका नाम लाया जाए। और 2020 के अंदर भी जो है इसके एक नोटिस जारी हुई थी कि भाई इसके अंदर 7/12 के अंदर जो है तो वक्फ बोर्ड का नाम लाया जाए। और अभी एक नोटिस जारी हुई है कलेक्टर की तरफ से, अभी नई बात कर रहा हूँ मैं, 2025 के अंदर, अभी तकरीबन महीना भर पहले की बात है। अंत करते जो है तो इसके अंदर एक नोटिस निकाली गई कि भाई 7/12 के अंदर इसका नाम लाया जाए। तो कोर्ट की तरफ से है, ये कोर्ट की तरफ से एक नोटिस है, ये कोर्ट की तरफ से एक नोटिस है। कलेक्टर को जो तो इसकी एक नोटिस आई हुई है, तो इसके अंदर अनदेखी कर रही है, प्रशासन का भी इसके अंदर हाथ है, कई हज़ारों करोड़ का जो तो इसके अंदर घपला है। और तो हम जो है तो इसका ओपन करने का काम ज़रूर करेंगे। कब ये मैटर आपके हाथ में आया और इतने सालों के बाद क्यों आप ये बात उठा रहे हैं? देखो जैसा जैसा मार्केट में आप जैसा आप बोल रहे कई सालों के बाद आप मैटर उठाए हैं, तो अभी जो वक्फ बिल कानून का जो काला कानून आया है, तो सरकार ने भी और भूमाफिया ने ज़मीन
और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर, ये महाराष्ट्र के हद तक की बात करूँगा मैं, इंडिया के लेवल तो जो तो आम लोग करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के हद तक की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ का ज़मीन है, कैसी कैसी जो भूमाफिया ने इसको ज़मीन को बेचे हैं, कहाँ का ज़मीन है, ऐसे कई औरंगाबाद शहर के अंदर ज़मीन है, हज़ारों करोड़ के गफले हैं। तो ये ज़मीन का जैसा वक्फ बोर्ड ज़मीन काला कानून आया, इसलिए जैसा आपने पूछा है हम आपको क्या भाई आप इतने दिन से मुद्दा आपने उठाया नहीं, लेकिन आप जैसा जैसा वक्फ बोर्ड का ज़मीन का जो है तो मामला तो सामने आ रहे हैं, तो ये ओपन होने का काम कर रहा है। अभी ये जो ओपन किया जा रहा है, और कुछ पूछना है आपको? कोर्ट का टाइटस है उसमें, कोर्ट का टाइटस है क्या उसमें? है ना, सब है ना, कोर्ट का पूरा है ना इसके अंदर। FIR कॉपी, FIR कॉपी भी है इनके पर, ये देखो ये FIR कॉपी है, ये पूरे FIR कॉपी है उनके अंदर, और ये 7/12 के अंदर उनका नाम है, ये FIR कॉपी है कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने क्या किया था पता है आपको? कोर्ट का टाइटस होने के बावजूद भी लोग जो जमीन अपने हड़प रहे, तो कोर्ट ने बाद में क्या किया, कोर्ट ने क्या कहा कि भाई वक्फ बोर्ड का जो कोड है, वक्फ बोर्ड की कोड है, क्रिमिनल कोड, हाँ क्रिमिनल कोड, उसके अंदर उसको जो है तो उसको ट्रांसलेशन उसने किया क्या भाई ये मुद्दा वक्फ का है, और इसने जो है तो उसका मुद्दा उसने उठाना चाहिए। लेकिन वो कोर्ट ने भी इसके अंदर कोई अभी जो है तो एक्शन नहीं लेते हुए, और अभी आज के अंदर जो CEO बैठे हुए, आज जो चेयरमैन है ये CEO, इनको बार बार जो है तो उनको जो है तो सामने जो है तो कमेटी जाकर बोल रही है कि इनके नोटिस जारी करो, इनका जो है तो कब्जा जो है तो इनके पर जो है तो ये वक्फ बोर्ड के अंदर इसको ज़मीन को ताबे में लिया जाए। लेकिन यहाँ के आज के जो चेयरमैन और आज के जो बीड का जो CEO है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ चेतौनी, इसके ऊपर भी जो है तो कानूनी कार्रवाई की जाएंगी, और फौरन इसके ऊपर उन्होंने जो है तो एक्शन नहीं लिया तो इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का स्टे है इसके ऊपर, फिर भी जो है तो कब्जा कर रहे हैं, क्या है स्टे ना, इसको स्टे दिए, इसको स्टे आने के बाद भी आज भी वहाँ भूमाफिया आज भी पेर रहे हैं, आज भी स्टे आने के बावजूद भी से जो है तो वक्फ बोर्ड से इनको स्टे आया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी जो है तो यहाँ पे पेरने का काम ना करे, यहाँ पे कोई किसी का कब्जा नहीं रहेगा, ये ज़मीन ओपन रहेंगी। लेकिन फिर भी आज भी जो है तो वो माफिया ज़मीन वहाँ पे बेचने का काम कर रही है। सर आप ये सब कुछ जेल भेजेंगे जितने भी इसमें? अरे हाँ, ये देखो अभी आज जो जिसका नाम मैंने लिया है, इसके अंदर 7/12 के अंदर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर ऊपरा ऊपरी जिसने तैयार करे, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है हमको मालूम है। नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं, नाम नहीं लेना इसके पीछे, अरे नाम इसलिए नहीं रहा कि उन्होंने मास्टरमाइंड का जो दिमाग से खेल खेला ना उनने, हमको मालूम है। ऊपरा ऊपरी जो है तो आज बहुत बड़ा औरंगाबाद शहर का जानी मानी हस्ती है वो, नाम बोलने को डर रहे क्या आप? नाम नहीं है, अरे मैं कायदा हाथ में नहीं लेता हूँ, मैं जो काम करता हूँ पुरावे के साथ बोलता हूँ, सब रखिए बतला रहे सुन लो हाँ करके। मैं जो भी काम करता हूँ पुरावे के साथ करता हूँ, कानून को हाथ में नहीं लेता हूँ, कानून के दायरे में काम करता हूँ, संविधान के दायरे में काम करता हूँ, क्योंकि उसका नाम इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर से उसका नाम इसके अंदर मौजूद होता, लेकिन उन्होंने जो काम किया मास्टरमाइंड से। सर आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो ये वक्फ बोर्ड का काम है? अरे वक्फ बोर्ड तो सारा काला बाजार कर रही है, वक्फ बोर्ड के रहने वाले चोर, वक्फ बोर्ड के अंदर रहने वाले बदमाश या भू माफिया सबसे ज़्यादा जो है, तो भू माफिया अगर जो वो सही रहते तो हमारी ज़मीन जो है तो आज किसी के ताबे में नहीं जाती। आज वो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन CEO सही रहते थे, इससे पहले जो आसिफ शेख था उसने एक नोटिस जारी की थी, उन्हें नोटिस जारी निकालने के बाद भी कलेक्टर को सबको नोटिस दी थी, होने के बाद भी जो है तो इसके ऊपर कोई जो है तो एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसका मतलब है यानी सब बिली भगत है, सब चोर है, लेकिन आप जनता हम मिलकर जो है तो इसका आवाज़ उठाएंगे और सबको जेल में भेजने का काम करेंगे। सर चलो ठीक है, आप ये कंप्लेन लेके वक्फ बोर्ड में जाएंगे एक रस्मी तौर पे? पहले इसकी एक इसकी नोटिस हम देंगे कहाँ पे, वक्फ बोर्ड के अंदर, और इसके अंदर फौरन से फौरन एक्शन लिया जाए। अगर से आज का चेयरमैन और आज का CEO इसके अंदर जो है तो कभी अगर से एक्शन नहीं लेता तो एक्शन हम लेंगे। ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तमाम अदालतें आज भी मौजूद है। हम संविधान के दायरे में जो है तो इनको कानूनी कार्रवाई कर जो तो इसको ओपन करने का काम करेंगे। और ये जो CEO आज की CEO को बार बार इसको बोला जा रहा है, आज का जो CEO बैठा हुआ है और चेयरमैन है, इनको बार बार बोला जा रहा है देखो ये ज़मीन जो है तो भू माफिया के कब्जे में है, और नोटिस इनको जारी है, कोर्ट का ऑर्डर भी है, और कई नोटिस इसको जारी करने के बावजूद भी जो है तो आज भू माफिया वहाँ पे जो तो पेरने का काम कर रहे हैं, नागरने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी जो मांग है कि फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेकर जो है तो CEO ने फ़ौरन जो है तो पुलिस प्रशासन को भेजकर उसके ऊपर पाबंदी वहाँ पे जो है तो जो रोकने का काम करना चाहिए। अगर से नहीं करती है तो हम CEO के ऊपर भी एक्शन लेने का काम करेंगे। भू माफिया का नाम लेने को डर रहे क्यों आप? देखो मैं डर रहा किसी से नहीं, इसके अंदर जो मौजूद है, सुन लो मेरे बात मीडिया वालों,
हम कायदा को हाथ में ले लेकर हमको मालूम है इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हम जानते हैं। लेकिन इसके अंदर उसके अंदर नाम ना होने के वजह, अगर से इसके अंदर नाम होता तो हम किसी बाप से भी नहीं डरते। कोई तुर्रम का हम दो, अगर से हिंदुस्तान का डॉन क्यों होता हो, वो हिंदुस्तान का डॉन भी होता तो उसका नाम हम लेते थे, लेकिन उसका नाम नहीं है क्योंकि हम कायदे के दायरे में काम करते फिर कायदे से नाम ले रहे हैं। कायदे में काम करते हैं। आप तो अभी बोल रहे थे कि ये आपके आरोप है, अभी तक के आरोप आरोप नहीं है, हमको पक्का मालूम है इसके अंदर भू माफिया मास्टरमाइंड कौन है करके हमको पक्का मालूम है, 100% मालूम है, 1001% मालूम है इसके अंदर मास्टरमाइंड कौन है करके, पीछे का मास्टरमाइंड दिमाग जिसका जो चला रहे, तो उसकी वजह से जो तो वो बहुत पहुंची हुई है। और वो कितना भी पहुंचन दो, अगर से मुख्यमंत्री भी अगर से गलत इसके अंदर नाम रहता था तो हम मुख्यमंत्री का भी नाम लेते थे, मुख्यमंत्री भी होता था। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ चैलेंज कर रहा हूँ भाई, चैलेंज मेरा। अगर से इसके अंदर मुख्यमंत्री अभी अगर से इसके अंदर फ्रॉड करता था तो उसका भी नाम लेके जो तो इसके अंदर हम जाहिर करते थे, लेकिन इसके अंदर जिसका नाम है, जिसने फ्रॉड किया, कलेक्टर का भी नाम आपका लिया हो मैंने। इसके अंदर जो जालना के अंदर जिसकी कोई बदली हुई थी अपर अधिकारी और जो है इसके अंदर जिसका नाम लिया था, क्या करने वाले अभी आप आंदोलन वो क्या करने वाले ये बताओ। मैं बताता हूँ आपको क्या करने वाले। फाइनली ये बतलाइए कि ये सब बातें आपने बतलाए, अब आगे आपका क्या रहेगा निर्णय अगर कोई भी देखो, सरकार आपकी नहीं होती है? आज यही जमीन नहीं है मेरे पास, पूरे टोल औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के जो है तो वक्फ बोर्ड जमीन के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, पूरे औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के। तो अब एक एक हम पहले मुद्दा उठाएंगे, एक एक मुद्दा उठाने के बाद ये पहला हम जो तो मांडकी क्षेत्र के अंदर जो हो तो 71/1, 71/2 इसका जो मुद्दा है, हमने पहले इसको कानूनी कार्रवाई से कर जो है तो इसको वक्फ बोर्ड के अंदर इसको दावा दिया जाएगा। और ऐसी कई ज़मीन औरंगाबाद शहर के अंदर अभी एक साउंगी की ज़मीन है, उसका भी मुद्दा हम उठाने वाले हैं। जो तुम्हारे रेलवे स्टेशन का जो मसला है वो भी मुद्दे उठाने वाले हैं। कई तमाम मसले मसाइल औरंगाबाद शहर के अंदर जो है, लोगों ने कहा कि लोग मेरे पास आए, कई लोग आए कि मैं देखो साहब आप बेधड़क बात करते हैं, बेझिझक बात करते हैं और आपकी जो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ में हैं, आपको आखिरी साथ कोर्ट से अदालत से लेकर जमीन दरगाह नूरुल हुदा की दरगाह है। नहीं, नूरुल हुदा अलग है। अच्छा। नूरुल हुदा की जो वो अलग गढ़ है, ये अलग गढ़ है। आपको बोला ना मैं, एक ये जो है तो ये दरगाह मस्जिद इनामी ज़मीन है। दरगाह मस्जिद इनामी ज़मीन जो है तो सुनो, औसेफ खान दरगाह मस्जिद इनामी 71/1, 71/2 ये ज़मीन उसकी है। और जो तुम बात कर रहे हो वो जो नूरुल हुदा की ज़मीन वो 86 गट नंबर कुछ तो 86 एकड़ ज़मीन है, वो 86 37 एकड़ है, वो 86 गट नंबर अलग है, ये गट नंबर अलग है, अपूज में है, सामने है, हाईवे टच है ना, जो तो जालना तुम्हारे जलगांव हाईवे पे जो बाईपास से, कैमरे से बाईपास से होटल के पास से ज़मीन लेके तो बरूड क्षेत्र तक लेके कई लोगों ने वहाँ पे उसके अंदर कब्जा कर चुका है, कई वहाँ पे शेड बना के रखे हुए हैं। वो जो है तो हम जेल में भेजने का काम जरूर करेंगे। ठीक, क्या नाम आपका? मैं अभी एक ओहदा मिला है मुझे तेली बिरादरी से जिला अध्यक्ष, और दूसरा मैं एक समाज सेवक भी हूँ, और तीसरा मैं जो है महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये तमाम ओहदे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अभी एक बहुत बड़ा एक ओहदा अभी जाहिर तो नहीं करता हूँ, औरंगाबाद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलने जा रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आपके सामने आएगा, वो सस्पेंस है। तो इंशाअल्लाह अभी ये जो आखिरी में मैं बताता हूँ कि ये अगर से इसके ऊपर CO, चेयरमैन और कलेक्टर कोई भी तमाम ओहदे के रखने वाले अगर से इसके अंदर जो है तो इस पर फ़ौरन कार्रवाई नहीं होती है तो हम अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे और इनको जेल भेजने का काम जरूर करेंगे। ठीक है। लेकिन अब इसके बाद मैंने कदम हाथ में लिया हूँ, मैं इसके ऊपर कार्रवाई, जो कलेक्टर है, जो अपर जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जिन्होंने इसके अंदर डुप्लीकेट इसके अंदर 7/12 के अंदर नाम लाए, इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, इनको जेल में भेजने का काम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार साफ का पड़ा जरूर करेंगे इंशाअल्लाह।